नरक गति में नारकी जीव भी अपने संकट के, इस शारीरिक संकट के दुख को भूलकर धर्म की ओर दृष्टिपात करता है और धर्म का स्पर्श करता है, धर्म को अंगीकार करता है, जीवन के अंतिम श्वास तक, उस अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक उसको सुरक्षित रखता है, तो वह भी लक्ष्मी को छाया बनाकर इन दुखों को ऐसा विसर्जित करके कि भविष्य में कभी हमको प्राप्त ही ना हो, कभी नरक नहीं जाएगा वो। गलती से गया है, क्यों गया है? अज्ञान के कारण से गया है। क्या करके गया है? बहुत बड़ा पाप करने से गया। और वहां जाने के बाद क्या हुआ? वहां जाने के बाद बुद्धि आई, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने इतनी बड़ी गलती की, करना नहीं चाहिए था। ऐसा कहता है वहां जाकर के, वहां जन्म लेने के बाद ऐसा कहने लगता है। क्यों? क्योंकि यहां जब रहता था ना, एक उनके साथ माने नाम का व्यक्ति था, वो मानता था, और उनके साथ में ये था जो नरक में गया ना, कि वो यहाँ था, इनका दोस्त था। ये मानता नहीं था तो माने एड्रेस कैसे मिलेगा? ये मानता नहीं था, वो मानता था इसलिए माने था, धर्म को मानता था, धर्म में आस्था थी, नास्तिक नहीं था, आस्तिक था। ये नास्तिक था। क्या कहता था? अरे पुण्य पाप को कोई किसने देखा है यार? आप तो कुछ भी कहते हो, दिखता है क्या? पाप दिखता है क्या? पुण्य दिखता है क्या? ऐसा इस संसार में कहने वाले लोग कितने परसेंट में हैं? बोलो, आपने देखा है? इन लोगों को देखा है? देखा है क्या? नहीं सुना भी है, कानों से ऐसा बोलता है ये ऐसा बोलता है। इनको माने एड्रेस नहीं मिल सकता, सरनाम नहीं मिल सकेगा। कौन जानता है पुण्य, कौन जानता है पाप, कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग? किसी पर विश्वास नहीं। कहाँ है मोक्ष? अरे धर्म एक झूठा वस्तु है, परंपरा से करते चले आ रहे हैं लोग, उनको कुछ काम धंधा नहीं है। हमको तो बहुत सारे काम धंधे हैं, हमको सब करने पड़ते हैं। आप कहते हो वो खाओ मत, ये खाओ मत, वो पियो मत, ये पियो मत, हमको मत सिखाओ। जीवन में भौतिक जीवन पालो, भौतिक सुख पालो और मरण करो। फालतू विचार करने से क्या मतलब है? ऐसा कहता था। ये नास्तिक था या आस्तिक था? नास्तिक था। इसको किस पर विश्वास नहीं? पुण्य पाप पर भी विश्वास नहीं। तो पुण्य पर विश्वास नहीं, पाप पर विश्वास नहीं, तो पाप करेगा क्या? नहीं। पुण्य पर विश्वास नहीं तो पुण्य करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर जीवन में कुछ संकट आते हैं तो उस पर भी वो विचार नहीं करता। ऐसा विचार नहीं करता कि मुझे पुण्य कम पड़ रहा है और पुण्य बढ़ाऊं मंदिर जाकर, पुण्य बढ़ाऊं धर्म करके। ऐसा विचार आएगा क्या नास्तिक को? नहीं आएगा ना। आपको आ सकता है ना? देख लो
नहीं तो देखो आपके ऊपर हमारी दया बहुत है। आप कम से कम उस व्यक्ति जैसे नीचे न गिरे, ये दया है। गिरना हो तो पृथ्वी पर गिरो, एक हाथ टूट जाएगा वो ठीक कर देंगे, लेकिन कहाँ नहीं गिरना, नरक में नहीं गिरना। तो महाराज नरक है ये कैसे विश्वास करें? विश्वास नहीं करते हो तो नास्तिक। नरक को यदि नहीं है, क्यों है ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं और नरक भी नहीं, दोनों नहीं, ये कहते हो तो तुमने, ऐसा हमको लगता है कि तुमने तो सभी रिसर्च करके पीएचडी करके लौटे हैं, ऐसा लगता है। तो मुझे तो लगता है नरक नहीं, हम कह रहे थे कि नरक नीचे है, तो मुझे तो लगता है कि वहां भी घूम करके आए हैं आप, वहां नरक मिला नहीं आपको, जाकर के आए हो क्या? स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है। तो आप कहते हैं स्वर्ग नहीं है, तो शायद आपने ऊर्ध्वलोक की भी यात्रा पूर्ण करके रिसर्च करके हमको समझाने आ गए कि नर स्वर्ग होता ही नहीं कहीं। ये कुछ नहीं करते, अधूरा ज्ञान खतरनाक। ये ज्ञान कहाँ से लाते हैं, ये बुद्धि कहाँ से आती है ऐसा बताने के लिए कि नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, वो नहीं, ये नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं। ये बुद्धि कहाँ से आती है लोगों में? लोगों की बात को सुनकर। और लोग नास्तिक ही अधिक होते संसार में। ये सही है क्या नहीं? आस्तिक ज्यादा है क्या नास्तिक ज्यादा है? नास्तिक ज्यादा है। तो नास्तिक लोग अधिक है, उनके बीच में रहते हो, वो भी यही कहते हैं आपसे कि आपको स्वर्ग नरक कुछ पता है क्या? नहीं भैया, हमको तो पता नहीं। किसी से सुना है क्या स्वर्ग नरक आदि है? हाँ सुना तो है, उन लोगों का ऐसे कहते हैं कि स्वर्ग और नरक है, तो उनकी बात मानते हो क्या? हाँ, अभी तक तो हम ऐसे ही मानते थे कि स्वर्ग है नरक है। मानते हो? दिखा सकते हो क्या तुम दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। तुम दिखाओ तो हम भी मान लेंगे, वो कहता है। यानी नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, इस बात पर कितना कट्टर है वो। नास्तिक भी कट्टर होता है अटल रहता है वो। कुछ भी तर्क दे दो, वो कहता है कि बताओ, दिखाओ। तुम कहां से दिखाओगे, कहां से बताओगे? आपके लिए भी बहुत बड़ी समस्या, और ऐसी समस्या में आपको घेर लेते हैं आप। हाँ, हम बता रहे थे ना, तुम दिखा नहीं पाओगे, इसलिए कहते हैं उसकी मान्यता खत्म करो और आ जाओ भाजपा से कांग्रेस में आओ, पक्ष बोलो हमारे पक्ष में आओ। तो नास्तिक के पक्ष में खींच लेता है सब, कोई धंधा, क्योंकि कट्टर है ना उसमें वो। आप लोग ऐसे कट्टर तो नहीं है ना? हाँ, ऐसे कट्टर नहीं बनना, खतरनाक है वो। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों ने ही ये सब कुछ बताया है। क्या बताया है? 4 गति हैं। किसने बताया? हमने बताया क्या? तीर्थंकरों ने बताया कि नहीं बताया? उन्होंने कैसे बताया? वो घूम करके आए थे क्या? ऐसा तर्क करेंगे ना लोग। हाँ, तुम्हारे तीर्थंकर ठीक है, हम मान लेंगे, लेकिन वो क्या घूम के आए थे क्या? हम घूम के नहीं आए, आ भी नहीं सकते। वो घूम के आए थे क्या? ऊर्ध्वलोक में सभी यात्रा करके, अधोलोक में सारी यात्रा करके,
मध्य लोक में सारा क्षेत्र घूम करके बाद में तीर्थंकरों ने उपदेश दिया क्या? भैया वो भी नहीं गए थे, वो तो कुंडलपुर में जन्मे, भारत में रहे और ये सभी 4 गतियों को उपदेश सुनाया और मोक्ष प्राप्त करके वो चले गए। तो फिर तीर्थंकर घूम करके नहीं आए थे। तुम हमको ऐसी बातें क्यों सुना रहे हो? हम इसको मानते ही नहीं है, हमको क्यों सुना रहे थे? ऐसा नास्तिक कहता है कि नहीं? और तीर्थंकरों को भी पूछो, आप घूम करके आए हो क्या? ये सब उपदेश में आप कहने लगे भव्य जीवों को 4 गति है, चारों गति में दुख है, इस दुख मुक्ति के लिए धर्म की शरण में आओ, पुण्य पाप को समझो, कर्म के बंधन में आत्मा रहता है, अनादिकाल से कर्म के बंधन में है, कर्मों को तोड़कर यह भगवान बन सकता है, मोक्ष जा सकता है। ये सब बताया है कि नहीं बताया हमारे तीर्थंकरों ने? तो ये घूम कर के आए थे क्या? पुण्य पाप क्या उनको आंखों से दिखे थे क्या? नहीं दिखे थे? क्या कहोगे इस बारे में? तीर्थंकरों को पुण्य पाप आदि आंखों से दिखे थे क्या नहीं? स्वर्ग आदि नरक आदि आंखों से दिखे थे क्या नहीं? आंखों से दिखे थे ना? तो देखने गए थे या बैठे बैठे दिखे थे? अब आपको समझ में आ गया, बैठे बैठे सब कुछ दिख सकता है। आत्मा को यहीं बैठे बैठे 3 लोग दिख सकता है। आत्मा में इतनी बड़ी ज्ञान की शक्ति है। आत्मा है तो उसमें ज्ञान भी है। ज्ञान अज्ञान में है, केवल ज्ञान में ढल नहीं रहा है, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए दिख नहीं रहा है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवान नहीं बनेंगे, भगवान कौन बनता है? वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही भगवान है। सुन रहे? समझ में आ रहा है? भगवान कौन बनता है? भगवान कौन बनते हैं? श्रावक बनते हैं क्या मुनि महाराज बनते हैं? क्यों नहीं बनते? आपको पहले से ही पता है हम परिग्रह रखते हैं और महाराज परिग्रह छोड़ते हैं। तो परिग्रह क्या दुख देता है? आत्मा का सच्चा वैभव तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। इस वैभव को प्राप्त करूंगा तो मेरा कल्याण निश्चित होगा, इसमें विश्वास रखो। इसमें अगर आपका विश्वास आया है तो आस्तिक, और नहीं आया है तो नास्तिक। नास्तिक कभी भी अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में दे देता है, नास्तिक। और आस्तिक कब्जा, पूरा शक्ति लगाकर प्रयत्न करके कब्जा हटा करके जीवन जीने का साहस रखता है। तो इस दिशा में काम करना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? हाँ,